नमस्कार दोस्तों, आज है 30 दिसंबर 2025 और हम बताने जा रहे आज की मायावती जी से जुड़ी 10 बड़ी खबरें। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो हर दिन मायावती जी से जुड़ी खबरें सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। तो अब शुरू करते हैं। पहली बड़ी और सबसे अहम खबर, बहुजन समाज पार्टी की प्रमुख मायावती ने पड़ोसी देश बांग्लादेश में हिंदुओं और दलितों पर हो रही हिंसा को लेकर गहरी चिंता व्यक्त की है। उन्होंने 30 दिसंबर के संदर्भ में केंद्र सरकार से मांग की है कि वह इस मामले में मूक दर्शक बनी न रहे बल्कि सख्त कदम उठाए। मायावती ने अपने विस्तृत बयान में कहा कि बांग्लादेश में जिस तरह से हिंदू अल्पसंख्यकों और दलित समुदाय के लोगों को निशाना बनाया जा रहा है, उनकी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया जा रहा है और उनकी हत्याएं हो रही हैं, यह अत्यंत निंदनीय है। उन्होंने विशेष रूप से एक दलित युवक की नृशंस हत्या का जिक्र करते हुए कहा कि इस घटना ने भारत में भी लोगों के बीच आक्रोश पैदा कर दिया है। मायावती ने केंद्र सरकार को सलाह दी है कि वह बांग्लादेश सरकार पर कूटनीतिक दबाव बनाए ताकि वहां रह रहे अल्पसंख्यकों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। यह मुद्दा इसलिए भी अहम है क्योंकि बसपा हमेशा से दलितों और शोषितों की आवाज उठाने वाली पार्टी रही है और मायावती का यह बयान अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दलितों के मानवाधिकारों के प्रति उनकी सजगता को दर्शाता है। दूसरी बड़ी खबर, उत्तर प्रदेश की राजनीति में 30 दिसंबर को लेकर सबसे बड़ी चर्चा कांग्रेस और बसपा के बीच संभावित गठबंधन को लेकर है। सूत्रों के अनुसार कांग्रेस की तरफ से आगामी चुनावों के लिए बसपा को साथ आने का संकेत दिया गया है, जिस पर राजनीतिक गलियारों में अटकलें तेज हो गई हैं। हालांकि मायावती ने अभी तक इस पर कोई आधिकारिक मुहर नहीं लगाई है, लेकिन राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि इंडिया गठबंधन से अलग रहने के बाद बसपा के लिए यह एक रणनीतिक मोड़ हो सकता है। खबरों के मुताबिक मायावती फिलहाल एकला चलो की नीति पर कायम है, लेकिन कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व दलित वोट बैंक को साधने के लिए बसपा को अपने पाले में लाने की कोशिश कर रहा है। मायावती ने अपने कार्यकर्ताओं को स्पष्ट संकेत दिया है कि किसी भी गठबंधन का फैसला पार्टी के सम्मान और दलितों के हितों को ध्यान में रखकर ही लिया जाएगा, न कि केवल सत्ता प्राप्ति के लिए। यह खबर 30 दिसंबर के लिए एक बड़ी राजनीतिक हेडलाइन बनी हुई है। तीसरी बड़ी खबर, बिहार की राजनीति और वहां के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर मायावती ने एक कड़ा बयान जारी किया है जो 30 दिसंबर की सुर्खियों में छाया रहेगा। एक कार्यक्रम के दौरान मुस्लिम महिला डॉक्टर का हिजाब हटवाने की कोशिश करने की घटना पर मायावती ने नीतीश कुमार को आड़े हाथों लिया है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री जैसे संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति को ऐसी संकीर्ण मानसिकता शोभा नहीं देती। मायावती ने इसे व्यक्तिगत स्वतंत्रता और धार्मिक भावनाओं का अपमान बताया और मांग की कि नीतीश कुमार को इस कृत्य के लिए सार्वजनिक रूप से माफी मांगनी चाहिए। उन्होंने कहा कि यह घटना न केवल महिला सम्मान के खिलाफ है, बल्कि यह साबित करती है कि तथाकथित धर्मनिरपेक्ष दल भी अल्पसंख्यकों के प्रति कितनी असंवेदनशील सोच रखते हैं। मायावती ने इस मुद्दे के जरिए बिहार में अपने घटते जनाधार को फिर से सक्रिय करने और मुस्लिम समाज को यह संदेश देने की कोशिश की है कि बसपा ही उनकी सच्ची हितैषी है। चौथी बड़ी खबर, बसपा सुप्रीमो के परिवार से जुड़ी एक बड़ी और खुशी की खबर 30 दिसंबर के समाचारों में शामिल है। मायावती के भतीजे और पार्टी के नेशनल कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद पिता बन गए हैं। उनके घर एक बेटी का जन्म हुआ है। मायावती ने इस अवसर पर अपनी खुशी जाहिर करते हुए नवजात बच्ची को आशीर्वाद दिया और इसे बहुजन मिशन के लिए एक शुभ संकेत बताया। उन्होंने कहा कि नई पीढ़ी का आगमन आंदोलन को और मजबूती देगा। राजनीतिक दृष्टिकोण से आकाश आनंद को मायावती का उत्तराधिकारी माना जाता है, इसलिए उनके जीवन की यह व्यक्तिगत घटना भी पार्टी कार्यकर्ताओं के लिए एक उत्सव की तरह है। मायावती ने इस मौके पर कार्यकर्ताओं से भी अपील की कि वे अपनी खुशी को मिशन के प्रचार प्रसार में लगाकर दोगुनी करें। यह खबर बसपा समर्थकों के बीच भावनात्मक जुड़ाव पैदा करने वाली है। पांचवीं बड़ी खबर, हाल ही में संपन्न हुए बिहार विधानसभा चुनावों के नतीजों और वहां पार्टी की स्थिति पर मायावती ने 30 दिसंबर के परिप्रेक्ष्य में एक समीक्षा रिपोर्ट साझा की है। बिहार में बसपा को केवल एक सीट पर जीत मिली है, जिसे लेकर मायावती ने आश्चर्य और चिंता दोनों व्यक्त की है। उन्होंने आरोप लगाया कि सत्ताधारी पार्टियों
ने चुनाव जीतने के लिए सरकारी मशीनरी और धनबल का जमकर दुरुपयोग किया है, जिसके कारण बसपा जैसे आंदोलनकारी दलों को नुकसान उठाना पड़ा। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र अब धनतंत्र में बदलता जा रहा है, जो बाबा साहब अंबेडकर के संविधान की मूल भावना के खिलाफ है। मायावती ने अपने बिहार इकाई के कार्यकर्ताओं को निराश न होने की सलाह दी है और कहा है कि वे हार के कारणों की समीक्षा करें और अगले चुनावों के लिए अभी से बूथ स्तर पर तैयारी शुरू करें। उन्होंने विशेष रूप से अति पिछड़ों और दलितों के बीच पैठ बढ़ाने का निर्देश दिया है। छठी बड़ी खबर, समाजवादी पार्टी सपा द्वारा चलाए जा रहे पीड़िए, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक अभियान पर मायावती ने तीखा हमला बोला है और इसे दलितों को गुमराह करने वाला शिगूफा बताया है। 30 दिसंबर की खबरों में उनका यह बयान प्रमुखता से रहेगा, जिसमें उन्होंने कहा कि जब सपा सत्ता में थी तब उन्होंने दलितों का उत्पीड़न किया और प्रमोशन में आरक्षण जैसे मुद्दों का विरोध किया। मायावती ने सवाल उठाया कि जो पार्टी कल तक दलित महापुरुषों के स्मारकों को तोड़ने की बात करती थी, वह आज दलित हितैषी होने का ढोंग कैसे कर सकती है। उन्होंने अपने समर्थकों को आगाह किया कि वे सपा के इस नए प्रेम जाल में न फंसे। मायावती का कहना है कि पीड़िए का असली मतलब परिवार विशेष का विकास है, न कि शोषित समाज का। यह बयान यूपी में 2027 के विधानसभा चुनावों से पहले दलित मुस्लिम समीकरण को अपने पक्ष में करने की उनकी रणनीति का हिस्सा है। 7वीं बड़ी खबर, 30 दिसंबर की तारीख साल 2025 के अंत के करीब है। ऐसे में मायावती ने साल भर का लेखा जोखा और 2027 के लिए पार्टी का रोड मैप तैयार किया है। उन्होंने लखनऊ में आयोजित एक उच्च स्तरीय बैठक में पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारियों के साथ मिशन 2027 पर चर्चा की। इस बैठक में मायावती ने निर्देश दिया है कि अब पार्टी की गतिविधियां केवल सोशल मीडिया या प्रेस नोट तक सीमित नहीं रहेंगी, बल्कि गांव-गांव जाकर कैडर कैंप लगाए जाएंगे। उन्होंने वोट हमारा, राज तुम्हारा नहीं चलेगा का पुराना नारा फिर से बुलंद करने की बात कही। खबरों के मुताबिक मायावती ने पार्टी के गिरते वोट प्रतिशत को लेकर चिंता जताई है और इसे सुधारने के लिए युवाओं को पार्टी से जोड़ने की विशेष मुहिम चलाने का ऐलान किया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि अनुशासनहीनता किसी भी स्तर पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी और जो नेता जमीन पर काम नहीं करेंगे, उन्हें बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा। 8वीं बड़ी खबर, संसद के शीतकालीन सत्र और देश में चल रहे मतदाता सूची पुनरीक्षण SIR अभियान को लेकर भी मायावती ने महत्वपूर्ण बयान दिया है। उन्होंने कहा कि मतदाता सूची में गड़बड़ी की शिकायतें मिल रही हैं और कई जगहों पर दलितों और गरीबों के नाम जानबूझकर काटे जा रहे हैं, जो लोकतंत्र के लिए खतरनाक है। 30 दिसंबर की खबरों में उनकी यह अपील शामिल है कि चुनाव आयोग को इस प्रक्रिया की सख्ती से निगरानी करनी चाहिए। साथ ही उन्होंने संसद में जनता से जुड़े मुद्दों जैसे महंगाई और बेरोजगारी पर सार्थक बहस की मांग की। उन्होंने सरकार और विपक्ष दोनों को नसीहत दी कि संसद को केवल शोर शराबे का अखाड़ा न बनाएं, बल्कि वहां जनहित के मुद्दों पर समाधान निकालें। मायावती ने कहा कि BLO, बूथ लेवल ऑफिसर्स पर काम का अत्यधिक दबाव है, जिसे कम किया जाना चाहिए ताकि वे निष्पक्षता से काम कर सकें। 9वीं बड़ी खबर, मायावती ने पार्टी संगठन में बड़ा बदलाव करते हुए मुस्लिम भाईचारा कमेटियों को फिर से सक्रिय करने का फैसला किया है, जो 30 दिसंबर की एक अहम खबर है। उन्होंने महसूस किया है कि मुस्लिम समाज का एक बड़ा तबका सपा और कांग्रेस से मोहभंग होने के बाद विकल्प तलाश रहा है। मायावती ने अपने कोऑर्डिनेटर्स को निर्देश दिया है कि वे मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्रों में जाकर छोटी छोटी बैठकें करें और उन्हें बताएं कि बसपा के शासनकाल में ही मुस्लिम समाज सबसे ज्यादा सुरक्षित था और उन्हें दंगों से मुक्ति मिली थी। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि दलित और मुस्लिम अगर एक साथ आ जाएं तो सत्ता की चाबी उनके हाथ में होगी। इस रणनीति के तहत पश्चिमी उत्तर प्रदेश में विशेष अभियान चलाने की योजना बनाई गई है। 10वीं बड़ी खबर, साल के अंत में 30 दिसंबर को मायावती ने देश के वर्तमान आर्थिक हालात और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की टैरिफ नीतियों का भारत पर पड़ने वाले असर को लेकर भी अपनी राय रखी है। उन्होंने कहा कि वैश्विक व्यापार में भारत के हितों की रक्षा करना केंद्र सरकार की प्राथमिकता होनी चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने देश के अंदर बढ़ रही आर्थिक असमानता पर चिंता जताई। उन्होंने कहा कि विश्व गुरु बनने का सपना तब तक अधूरा